हर हर महादेव। हमारे वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक विनती है, शांत बैठ जाइए, अपनी सांसों की आवाज सुनिए और अपने भीतर उठते अंधेरे को पहचानिए। जी हाँ, आज का विषय है 111 सांसों का रहस्य। विज्ञान भैरव तंत्र की तांत्रिक श्वास साधना। शायद आपने कभी इसे न जानी हो। रहस्यमय वीडियो आपके सामने। तंत्र में देखिए साथियों, तंत्र में ज्ञान प्रकाश में नहीं अंधकार में आता है, क्योंकि प्रकाश आपको बाहर दिखाता है और अंधकार अंधकार जो है आपको भीतर ले जाता है। विज्ञान भैरव तंत्र कहता है श्वास नाम है पर यह ब्रह्मांड का द्वार है। श्वास ही भैरव है और जो श्वास को साध ले वह संसार को साध लेता है। मन क्यों भागता है, कभी आपने सोचा है? क्यों चपल है, चंचल है और क्यों अशांत है? क्योंकि आपकी श्वास अस्थिर है दोस्तों। और जो श्वास पर अधिकार कर लेता है वह मन पर भी अधिकार कर लेता है, और जो मन पर अधिकार कर ले वह भाग्य तक को बदल सकता है। विज्ञान भैरव तंत्र में 111 कोई संख्या नहीं है, यह चेतना का 3 स्तरीय द्वार है। यह विज्ञान भैरव तंत्र की कूट भाषा का कूट रहस्य है। 111 का अर्थ, पहला अर्थ यह है श्वास का प्रवेश, पूरक, अंदर की तरफ लेना। दूसरा है श्वास का स्थैर्य, कुंभक। और तीसरा है श्वास का विसर्जन, रेचक। इन तीनों को जब 3 चक्र एक साथ साध लिया जाता है तब साधक 111 सांसों के पूर्ण चक्र में प्रवेश करता है। और यही वह क्षण है जहां भैरव प्रकट होते हैं। अंधकार में श्वास सुनाई देती है, प्रकाश में नहीं। तंत्र में श्वास साधना को क्यों अंधकार में की जाती है, इसका रहस्य मैं आज आप लोगों को बताता हूं। देखिए, जब आप प्रकाश में रहेंगे तो आपको अपनी श्वास की ध्वनि नहीं सुनाई देगी। अंधकार में श्वास सुनाई देती है। अंधकार में विचार टूटते हैं, प्रकाश में नहीं। अंधकार मन को शून्य करता है और इसी शून्य में भैरव उतरते हैं। भैरव को प्रकाश से नहीं बुलाया जा सकता। भैरव को बुलाने के लिए आपको भीतर के अंधकार तक पहुंचना पड़ता है। सामान्य श्वास जो होती है दोस्तों, वह जीवन चलाती है और तांत्रिक श्वास जीवन बदल देती है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि श्वास को तांत्रिक कैसे बनाया जाता है। तांत्रिक श्वास के 3 नियम हैं। पहला, धीमी श्वास। सांस शरीर में नहीं, आत्मा में उतरती है। गहरी श्वास। प्राण सिर्फ फेफड़ों में नहीं, नाड़ियों में भरता है। और तीसरी है सचेत श्वास। श्वास स्वयं नहीं चलती, साधक उसे चलाता है। साधक जो होता है श्वास लेता नहीं, वह श्वास को बुलाता है। और मन को हराने का सिर्फ एक ही रास्ता है दोस्तों, उसे अस्तित्वहीन कर दो। मन को शून्य करने की तांत्रिक क्रिया। भीड़ हिल जाती है, लोग भटक जाते हैं। तब मन तब तक है जब तक इन सब चीजों में भटक रहा है। जब तक आप सोच रहे हैं, और सोच तभी तक है जब तक श्वास उथली है। गहरी श्वास में विचार मर जाते हैं। विचारों की मृत्यु ही भैरव का जन्म है। विचार शून्य। विज्ञान भैरव तंत्र में श्वास से जुड़े 112 सूत्र हैं। ये 112 सूत्र नहीं है। विज्ञान भैरव तंत्र के अनुसार श्वास की द्वार की 4 चाबियां हैं। उनके 4 सूत्र शक्तिशाली भैरव के द्वार हैं। सूत्र 24, श्वास के मध्य की रिक्त का अवलोकन करें। सूत्र 25, श्वास का ठहराव। और सूत्र 27, श्वास के मिलन बिंदु का ध्यान। और सूत्र 33, दीर्घ श्वास में शून्य का अनुभव। साधक जब इन चारों को 111 चक्रों तक लाता है
तब उसकी चेतना मूल से सहस्त्रार तक जल उठती है। मन 3 चीजों पर टिका है और उसे 111 सांसें कैसे मन को शून्य बना देती हैं जानेंगे। मन 3 चीजों पर टिका होता है। पहला स्मृति, जिसे हम पास्ट कहते हैं। दूसरा कल्पना, जिसे हम फ्यूचर कहते हैं। और तीसरी है श्वास की उथल पुथल, कम ज्यादा, ज्यादा कम। 111 तांत्रिक श्वासें तीनों को काट देती हैं। स्मृति शून्य, कल्पना शून्य और मन बिना आधार के गिर जाता है। और जहां मन गिरता है वहीं भैरव उठते हैं। साधारण मनुष्य दोस्तों प्रति मिनट 15 से 17 बार सांस लेता है और साधक को इसे 6 से 8 पर लाना होता है। और जब सांस धीमी पड़ती है तभी जाकर के नाड़ियों का रहस्य खुलता है दोस्तों। यह सबसे बड़ा रहस्य है। जब सांस धीमी होती है प्राण नाड़ियों में फैलना शुरू होता है और जब प्राण नाड़ियों में फैलता है तो चेतना का विस्तार होता है और चेतना के विस्तार में ही भैरव जी प्रकट होते हैं। अघोर परंपरा में यह साधना कर्ण उपनिषद की तरह गुरुदेव कान में बताते हैं कि कैसे अघोर परंपरा का गुप्त 111 श्वास का प्रयोग। पहली विधि, पहली 11 श्वासें जो आप लेंगे वह देह का विस्मरण है। उसके बाद दूसरी अगली 33 श्वासें नाड़ियों का प्रज्वलन। फिर अगली 33 श्वासें मन का शून्य होना और अंतिम 34 श्वासें भैरव की अनुभूति। यह 111 श्वासें आपको आपके भीतर के अघोर तक ले जाती है। शांत बैठें, पहली 11 श्वासें लें, अपने देह का ध्यान करें, शरीर का अवलोकन करें। फिर अगली 33 श्वासें अपने नाड़ियों का ध्यान करें और सोचें, ध्यान करें कि नाड़ियों में शक्ति फैल रही है। और अगली 33 श्वासें मन को शून्य करें और अंतिम 34 सांसें जब आप लेंगे तब आपके देह में स्वयं से भैरव की अनुभूति होने लगेगी। भैरव जो है अनुभव, कोई दर्शन नहीं है। भैरव अनुभव का क्षण जब स्वयं से मैं गिर जाता है। यह मैं का विस्फोट है। जब मैं टूट जाता है तब भैरव उतरते हैं। जब साधक को लगे कि श्वास स्वयं चल रही है और वह स्वयं नहीं रहा तो समझ लेना भैरव आ चुके हैं। जब आपकी 111 सांसें पूर्ण होती है तब आपको क्या अनुभव होगा यह स्वयं अनुभव के ऊपर आपको बताया जा रहा है। पहले शरीर का हल्का होना। पहले शरीर हल्का होता है दोस्तों, फिर आपके विचार टूटने लगते हैं, फिर समय रुक जाता है, फिर स्थान गायब हो जाते हैं और फिर आप नहीं रहते, सिर्फ भैरव रहते हैं। और साधक के भीतर उठने वाली 111 श्वास की साधना करने से 5 अघोर शक्तियां, वह शक्तियां हैं नाद का अनुभव, भीतर गूंजती दिव्य ध्वनि, कंपन, देह में कंपन, सूक्ष्म देह का जागरण, शून्यता, एकदम शून्यता, विचारों का पूर्ण विस्फोट, कोई विचार नहीं, प्रकाश दर्शन, आंख बंद, अंधकार में दिव्य प्रकाश का प्रकट होना, अनाहत नाद और उसी बीच में ब्रह्मनाद का प्रकट होना। इन 5 को मिलाकर भैरव स्थिति बनती है। 111 श्वासों के चरम पर कुंडली की पहली चमक उठती है। साधना का चरम भीतर की अग्नि जागती है दोस्तों। वह अग्नि आपको नहीं जलाती, वह आपको शुद्ध करती है। साधक के ऊपर जब 111 श्वास की जब साधना करते हैं तो उसके बदलते हुए भाव दिखते हैं साधक के अंदर। पहला भाव, अनावश्यक भय उनका टूट जाता है। दूसरा, वासनाएं शांत हो जाती हैं। तीसरा, क्रोध शून्य हो जाता है। चौथा, स्मृति हल्की महसूस होती है। पांचवा, चेतना गहरी हो जाती है। और छठवां, व्यवहार शांत और स्थिर होने लगता है। साधक का चेहरा भी बदल जाता है।
उसमें एक अघोर शांति आ जाती है। और इसमें सबसे बड़ा खतरा क्या है, इसे भी हम जानेंगे कि आधे रास्ते में रुक जाना, अघोर साधना में आधे में रुकना सबसे बड़ा अधर्म है। या तो पूरा उतरिए या मत उतरिए। यदि कोई गुरु ना मिले तो श्वास को ही गुरु बना लीजिए। श्वास ही गुरु है, श्वास ही द्वार है, क्योंकि श्वास कभी धोखा नहीं देती। और साधना क्यों सिर्फ रात में करें, इसके बारे में बताते हैं कि रात का अंधकार जो होता है दोस्तों, आपके भीतर के अंधकार को खोल देता है। और साधना तभी होती है जब भीतर का अंधकार भेद दिया जाए। और साधना करते समय भैरव आपके साथ क्या करते हैं, आपको लगता है कि आप साधना कर रहे हैं, परंतु वास्तव में दोस्तों आप साधना नहीं कर रहे होते, भैरव जी आपके सांसों को चला रहे होते। और साधक का अंतिम लक्ष्य होता है कि मैं कौन हूं, नहीं मैं कहां समाप्त होता हूं। धर्म कहता है मैं कौन हूं, तंत्र कहता है कि मैं कहां समाप्त होता हूं। 111 श्वासें आपको आपकी सीमा तक ले जाती है और फिर सीमा टूट जाती है। मित्रों, साथियों, आज की रात जो भी यह साधना करेगा, मैं वचन देता हूं भैरव उसे निराश नहीं करेंगे। श्वास को धीमा करो, भैरव को बुलाओ और अपने भीतर उतरते अंधकार में उनके चरण का स्पर्श पाओ। उनके चरण का स्पर्श पाओ। भैरव कहीं बाहर नहीं, वे आपके अंदर बसी हुई 111वीं श्वास में छिपे हैं। अतः अपने आप को पहचाने और जाने, भैरव कहीं नहीं, वह क्षण प्रतिपल हर क्षण आपके श्वासों में बसे हैं। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भैरव बाबा की।